नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि हमारी है 17 नवंबर 2020। कार्यपत्रक है हमारे बच्चों 15 और विषय है गणित। कक्षा है हमारी 8वीं और आज का जो शीर्षक है वो है वर्ग और वर्गमूल। एक रोचक कहानी। प्रिया और रिया दो जुड़ा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थीं कि जब स्कूल खुलेंगे हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण। कुछ इस तरह, एक ही पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। 4 है, देखो एक पंक्ति में 4 बच्चे हैं और 4 ही पंक्तियां बनी। 1 2 3 4। ये देखो बेटा, 1 2 3 4 है ना, 4 है और इधर भी वो है कितने, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, जितनी पंक्तियां उतने ही, हर पंक्ति में उतने ही बच्चे हैं। प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा, मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया। यानी उसे वर्ग निकालना तो आता है लेकिन वर्गमूल निकालना नहीं आता। फिर भी मैं इकाई का अंक देकर यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। प्रिया, क्या तुमने, अब देखो संख्या है उसका वर्ग और इकाई का अंक, संख्या और वर्ग। देखो संख्या 1 है, उसका वर्ग है भी 1 ही आई और इकाई का अंक 1। 2 है, 2 का वर्ग 4, इकाई का अंक 4। 3 का वर्ग 9 और इकाई का अंक 9। 4 का वर्ग 16 और इकाई का अंक 6। 5 का वर्ग 25 और इकाई का अंक 5। 6 का वर्ग 36 और इकाई का अंक 6। 7 का वर्ग 49 और इकाई का अंक 9। 8 का वर्ग 64, इकाई का अंक 4। 9 का वर्ग 81, इकाई का अंक 1। 10 का वर्ग 100 और इकाई का अंक 0। 11 का वर्ग 121 और इकाई का अंक 1। 12 का वर्ग 144, इकाई का अंक 4। 13 का वर्ग 169, इकाई का अंक 9। 14 का वर्ग 196, इकाई का अंक 6। 15 का वर्ग 225, इकाई का अंक 5। 16 का वर्ग 256, इकाई का अंक 6। 17 का इकाई का वर्ग 289, इकाई का अंक 9। 18 का वर्ग 324, इकाई का अंक 4। 19 का वर्ग 371, इकाई का अंक 1। 20 का वर्ग 400, इकाई का अंक 0। 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576। 25 का वर्ग 625। 26 का वर्ग 676। 27 का वर्ग 729। 28 का वर्ग 784। 29 का वर्ग 784। 30 का वर्ग 900। 31 का वर्ग 961। 32 का वर्ग 1024। 33 का वर्ग 1089। 34 का वर्ग 1156। 34 का वर्ग 1156। 35 का वर्ग 1225। 36 का वर्ग 1296। 37 वर्ग 1369। 38 का वर्ग 1444। 39 का वर्ग 1521। 40 का वर्ग 1600। प्रिया, क्या तुमने ध्यान से कुछ देखा? रिया, क्या? प्रिया, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं और एक पैटर्न बना रही हैं, और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएगी। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेंगी और यही पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। और इस पैटर्न में सिर्फ 0 1 4 5 6 9 कुल 6 ही अंक आते हैं। बाकी शेष बचे 2 3 7 8 कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग में इकाई स्थान पर नहीं हो सकते। ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें आपने देखना है, अब आइए बेटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हें ये जो वर्कशीट है इसमें सारे के सारे ये उतारना है आपने, जो आकृतियाँ वो बनी हुई है, और ये टेबल जरूर बनानी है आपने, और इसको याद भी कर लेना सब। ये जो 40 तक के वर्ग आप याद कर लो,
40 नहीं तो 30 तक के वर्ग आपको हमेशा याद होनी चाहिए। कोशिश करें तो आप 40 तक का वर्ग याद करो, अपना याद कर लो इसको मुँह जवानी। और आप ये भी देख रहे हो कि इकाई के अंक में जो वर्ग संख्या है उनके इकाई के अंक में दो 2 3 7 8 कभी भी नहीं आ रही। देखो कभी भी आ रही है, नहीं आ रही 2 3 7 8। और बेटा सबसे पहले मैंने कहा पूरा आपने वर्ग ये वर्ग ये जितने भी लिखा हुआ है वर्कशीट पे ये सब उतारना है। और अंत में जाके आपने आइए आप कुछ प्रश्नों का हल करने हैं, इन प्रश्नों के हल करने हैं। और ये बात पूछिए 1000 इकाई का अंक 7 है तो क्या 1000 किसी पूर्ण संख्या वर्ग वर्ग हो सकती है? नहीं। अभी मैंने बताया ना 2 3 7 8 जो है ये किसी का वर्ग इकाई का अंक नहीं आता इसमें। तो इसमें इकाई का अंक 7 है तो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता ये, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता ये। ठीक है बच्चों, ये कभी नहीं होगा किसी पूर्ण संख्या का वर्ग 1027 क्योंकि जिसका इकाई का अंक 2 3 7 8 वो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। अंत में आपको एक संदेश दिया हुआ है कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बेटा अपने साथियों को भी और अपने जितने भी जानकार उनको ये सलाह दो कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और कोरोना से अपना बचाव करें। सुरक्षित रहे और आप खुश रहें। धन्यवाद।